जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख, सफलता असफलता, प्रेम वियोग, आशा निराशा, ये सब यात्री है। इन सब के बीच जो व्यक्ति संतुलन बनाए रखता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है, क्योंकि बिना संतुलन के हर उपलब्धि अधूरी है, हर संबंध कमजोर है और हर सुख अस्थिर है। संतुलन ही वह कला है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर स्थिर, शांत और जागरूक बनाए रखती है। भाग एक, संतुलन का अर्थ क्या है? संतुलन का अर्थ केवल बराबरी नहीं है, यह उस बिंदु को खोजने की कला है जहां मन शांत हो, विचार स्पष्ट हो और कर्म सजग। संतुलन का मतलब है न अति करना, न उपेक्षा करना, न बहुत बोलना, न मौन में खो जाना, न बहुत काम में डूब जाना, न आलस्य में लिप्त होना। यह समझना कि जीवन के हर क्षेत्र में मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। भाग 2, प्रकृति से सीखो संतुलन। प्रकृति संतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। दिन और रात, गर्मी और सर्दी, वर्षा और धूप सब संतुलित है। यदि सूरज अधिक समय तक रहे तो धरती जल जाएगी। यदि वर्षा बिना रुके होती रहे तो जीवन डूब जाएगा। प्रकृति हमें सिखाती है कि संतुलन ही अस्तित्व का आधार है। भाग 3, मन में संतुलन क्यों जरूरी है? मन यदि असंतुलित हो जाए तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी अनुकूल हो, व्यक्ति अशांत रहेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय बाहरी नहीं, आंतरिक संतुलन है। जब मन संतुलित होता है, क्रोध शांत हो जाता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, संबंध मधुर बनते हैं और जीवन सुखद लगता है। भाग 4, असंतुलन के परिणाम। जो व्यक्ति जीवन में संतुलन खो देता है वह या तो अहंकार में डूब जाता है या अवसाद में। कभी लालच उसे भटका देता है, कभी भय उसे रोक देता है। असंतुलन का अर्थ है एक ओर झुक जाना और दूसरी ओर की सच्चाई को भूल जाना। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे टूटने लगता है, रिश्तों में दरारें आती हैं, मन में उलझनें बढ़ती हैं और आत्मा बोझिल हो जाती है। भाग 5, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संतुलन। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। और योग का अर्थ है संतुलन। योगी वह नहीं जो पहाड़ों में बैठा है, योगी वह है जो संसार में रहकर भी संतुलित मन से कर्म करता है। भाग 6, संबंधों में संतुलन। संबंध तब टिकते हैं जब उनमें देना और लेना दोनों का संतुलन हो। जहां केवल अपेक्षा है वहां दूरी बनती है, जहां केवल समर्पण है वहां थकान आती है। सच्चा प्रेम वह है जहां दोनों एक दूसरे को स्वतंत्रता भी देते हैं और सहारा भी। संतुलित संबंध ही सुखी जीवन की नींव है। भाग 7, काम और जीवन में संतुलन। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग अपने करियर के पीछे भागते हैं और खुद को खो देते हैं। संतुलन का मतलब है काम करो पूरे मन से, पर अपने परिवार, स्वास्थ्य और आत्मा को भी समय दो, क्योंकि सफलता का कोई अर्थ नहीं अगर शांति और संबंध खो जाए। भाग 8, भावनात्मक संतुलन। भावनाएं सुंदर है, पर जब वे हावी हो जाती हैं तो निर्णय बिगड़ जाते हैं। भावनात्मक संतुलन का अर्थ है न क्रोध को दबाना, न प्रेम को बहा देना, बस उन्हें सही दिशा देना। जब भावनाएं नियंत्रित होती हैं तो व्यक्ति संवेदनशील और बुद्धिमान दोनों बनता है। भाग 9, विचारों में संतुलन। विचार यदि बहुत अधिक हों तो मन भ्रमित हो जाता है और यदि बहुत कम हो तो व्यक्ति निश्चेष्ट हो जाता है। संतुलित विचार वही है जो विवेकपूर्ण, सकारात्मक और जागरूक हों, जो हर स्थिति में मार्ग दिखाए न कि भ्रम बढ़ाए। भाग 10, आहार और जीवन शैली में संतुलन। जो व्यक्ति अपने भोजन, नींद और दिनचर्या में संतुलन रखता है वह लंबे समय तक स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, यानी जो खाने, चलने और कर्म करने में संतुलित है वही योगी है। भाग 51, संतुलन और सफलता। सफलता केवल लक्ष्य पाने का नाम नहीं, यह इस बात पर निर्भर करती है कि लक्ष्य तक पहुंचते समय तुम कितने शांत रहे। जो व्यक्ति हर असफलता में भी संयम रखता है वही सच्चा विजेता है। भाग 12, संतुलन कैसे प्राप्त करें। ध्यान मन को केंद्रित और स्थिर बनाता है। आत्मचिंतन, रोज अपने विचारों और कर्मों का मूल्यांकन करें। सीमाएं तय करें, हर काम, हर संबंध में सीमा रखें। प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति का संतुलन आपकी आत्मा को संतुलित करता है। सकारात्मक संगति, संतुलित लोगों के साथ रहें। भाग 13, संतुलन और आंतरिक शांति। जब जीवन संतुलित होता है तो भीतर से एक मौन आनंद जन्म लेता है। ये आनंद किसी बाहरी वस्तु से नहीं
बल्कि अपने भीतर के सामंजस्य से उत्पन्न होता है। शांति कोई मंजिल नहीं, यह संतुलित जीवन का स्वाभाविक परिणाम है। भाग 14। आधुनिक युग की चुनौती। आज का युग अति का युग है। अति जानकारी, अति महत्वाकांक्षा, अति प्रतिस्पर्धा। संतुलन ही वह औषधि है जो इस अति को मध्यम में बदलती है। जो व्यक्ति डिजिटल दुनिया में भी आत्मनियंत्रण रख सके, वही आधुनिक साधक है। भाग 15। निष्कर्ष। जीवन में संतुलन केवल एक आदत नहीं, यह एक आध्यात्मिक अवस्था है। जब तुम अपने भीतर, अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने संबंधों में संतुलन स्थापित कर लेते हो, तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। संतुलन ही जीवन है। बिना संतुलन के सब कुछ अधूरा है। समापन वाक्य। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, वही वास्तव में जीवन का ज्ञानी है। ध्यान। मन को संतुलित करने का सर्वोत्तम साधन ध्यान कोई कठिन क्रिया नहीं, यह सिर्फ अभी में होने की कला है। जब मन अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में भटकता है, तब असंतुलन पैदा होता है। ध्यान हमें वर्तमान में स्थिर करता है। ध्यान का अभ्यास। शांत स्थान पर बैठे, आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान दें। विचार आए तो उन्हें जाने दें, रोके नहीं। 10 मिनट तक यही करें। धीरे धीरे मन शांत होगा और संतुलन स्वाभाविक रूप से विकसित होगा। भाग 3। संतुलित सोच का अभ्यास। हमारी सोच हमारी दुनिया बनाती है। अगर विचार नकारात्मक है तो मन असंतुलित रहेगा। संतुलित सोच का अर्थ है किसी स्थिति को एक पक्ष से नहीं, दोनों पक्षों से देखना। उदाहरण, अगर कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। थोड़ा ठहरें और सोचें, क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या मैं कुछ सीख सकता हूं? यह ठहराव ही संतुलन है। भाग 4। क्रोध और भावनाओं में संतुलन। क्रोध प्राकृतिक है, परंतु उसका विस्फोट विनाशकारी है। जब कोई आपको आहत करे तो तुरंत प्रतिकार न करें। एक गहरी सांस लें और मन में कहें, मैं इस क्षण शांत हूं। इस एक पल की जागरूकता से जो ऊर्जा बचती है, वही संतुलन की जड़ बनती है। याद रखें, भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। भाग 5। कर्म में संतुलन। न अधिक न कम। कई लोग कर्म को या तो अत्यधिक गंभीरता से लेते हैं या फिर लापरवाही से। दोनों ही स्थिति असंतुलित है। कर्म में संतुलन का अर्थ है, जो करना है उसे पूरे समर्पण से करो और उसके फल के प्रति आसक्ति मत रखो। यही कर्म योग है जिसे श्री कृष्ण ने गीता में बताया। सूत्र, कर्म में लगो पर परिणाम से मुक्त रहो। यही सच्चा संतुलन है। भाग 6। समय प्रबंधन और संतुलन। आज के युग में संतुलन का सबसे बड़ा क्षेत्र है समय का संतुलन। कई लोग कहते हैं समय नहीं मिलता, पर सच यह है कि वे प्राथमिकता नहीं तय करते। हर दिन 24 घंटे सबको समान मिलते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई उन्हें संतुलित ढंग से उपयोग करता है, कोई व्यर्थ खो देता है। अभ्यास करें। सुबह उठते ही दिन के 3 मुख्य कार्य लिखें। सोशल मीडिया, फोन और टीवी के समय को सीमित करें। ना कहना सीखें। समय का संतुलन ही जीवन का संतुलन है। भाग 7। संबंधों में संतुलन। रिश्ते तब पनपते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझते हैं, नियंत्रित नहीं करते। संतुलित संबंध का अर्थ है प्यार हो पर अधिकार ना हो, सच्चाई हो पर कठोरता ना हो, दूरी हो पर अलगाव ना हो। संतुलन का मंत्र, सुनो ज्यादा, बोलो कम और समझो दिल से। रिश्तों में यह संतुलन उन्हें गहराई और स्थायित्व देता है। भाग 8। धन और भौतिकता में संतुलन। धन आवश्यक है, पर जब धन ही जीवन का केंद्र बन जाए तो शांति खो जाती है। भौतिक सफलता अच्छी है, पर आध्यात्मिकता के बिना वह अधूरी है। सूत्र, धन कमाओ पर धन तुम्हें न कमाए, यानी धन साधन बने, साध्य नहीं। संतुलन यह है कि आप धन का उपयोग करें पर उसकी दास्ता में न पड़े। भाग 9। शरीर में संतुलन। शरीर हमारे आत्मिक जीवन का वाहन है। यदि ये असंतुलित हो, गलत खानपान, नींद की कमी, व्यसन, तो मन भी अस्थिर हो जाता है। शारीरिक संतुलन के 5 नियम। समय पर भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम या योग, नशे से दूर रहें, पानी और प्रकृति के संपर्क में रहें। शरीर संतुलित होगा तो मन स्वतः संतुलित रहेगा। भाग 10। वाणी में संतुलन। कभी कभी शब्द तलवार से भी गहरे घाव दे देते हैं। वाणी में संतुलन का अर्थ है जो कहना है सोचकर कहना,
बोलने से पहले 3 प्रश्न करें। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह किसी को चोट तो नहीं पहुंचाएगा? जो व्यक्ति वाणी में संतुलन रखता है वह हर जगह सम्मान पाता है। भाग 11, विपरीत परिस्थितियों में संतुलन। जब जीवन आसान हो तब संतुलित रहना सरल है, पर असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ आपके विरुद्ध हो। याद रखें, तूफान में जो पेड़ झुक जाता है वही बच जाता है, जो अकड़ता है वह टूट जाता है। विपरीत समय में संयम, धैर्य और आशा, ये तीनों संतुलन के स्तंभ हैं। भाग 12, मौन का महत्व। मौन केवल चुप रहना नहीं, ये अपनी आंतरिक आवाज को सुनना है। हर दिन कुछ समय मौन में रहना मन को भीतर से शुद्ध करता है। अभ्यास, दिन में 15 मिनट बिना मोबाइल, बिना बातचीत, सिर्फ खुद के साथ मौन में बैठे। आप देखेंगे मन स्थिर हो रहा है, भावनाएं संतुलित हो रही हैं। भाग 13, आध्यात्मिक संतुलन। संतुलन का सर्वोच्च रूप है जब व्यक्ति जानता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं बल्कि एक चेतन है, तो उसके भीतर स्थिरता जन्म लेती है। उसकी दृष्टि बदल जाती है। सुख दुख, हानि लाभ सब समान लगते हैं। यह अवस्था संतुलन की पराकाष्ठा है। यही समत्व योग है। जैसा श्री कृष्ण ने कहा, समत्वं योग उच्यते। भाग 14, बच्चों और युवाओं के लिए संतुलन के संदेश। पढ़ाई और मनोरंजन दोनों में संतुलन रखो। तुलना नहीं, सुधार पर ध्यान दो। सोशल मीडिया का उपयोग करो, पर उसमें खो मत जाओ। अपनी नींद, भोजन और मन को संतुलित रखो। युवा मन यदि संतुलित हो जाए तो भविष्य उज्जवल और स्थिर होगा। भाग 15, संतुलन का फल। आंतरिक स्वतंत्रता। जब व्यक्ति संतुलित होता है तो वह दूसरों की बातों या परिस्थितियों से नहीं डगमगाता। वह स्वतंत्र हो जाता है, विचारों से, भय से, इच्छाओं से। यही स्वतंत्रता असली मुक्ति है। यही जीवन का सबसे ऊंचा शिखर है। निष्कर्ष, संतुलन कोई साधारण गुण नहीं, यह एक जीवंत बुद्धि है जो हर क्षण यह तय करती है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है, कब रुक जाना है। जब जीवन इस समझ से चलने लगता है तो हर कार्य सहज बन जाता है, हर संबंध पवित्र बन जाता है और हर क्षण शांति में परिवर्तित हो जाता है। अंतिम वाक्य, संतुलन वही नहीं जो बाहर दिखे, सच्चा संतुलन वह है जो भीतर स्थिर रहे, चाहे बाहर कैसी भी आंधी क्यों न चले।